औराई थाना इलाके के कैयरमऊ के ग्रामीणों ने औराई तहसील पर प्रदर्शन करते हुए गांव के बाहा की जमीन पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। कैयरमऊ निवासी धीरेन्द्र प्रताप गिरी, शैलेंद्र प्रताप गिरी, शिवजग यादव, राहुल गिरी, सुदई दुबे जैसे ग्रामीणों ने पहले एसडीएम औराई को एक पत्र सौंपा है। उसके बाद तहसील गेट के समीप प्रदर्शन करते हुए कहा कि गांव के कैयरमऊ व नुआव के बॉर्डर तक बाहा मौजूद है। बाहा की जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बाहा की जमीन को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराते हुए रास्ता बनवाए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गाँव के ही कुछ लोग बाहा की जमीन पर बेखौफ कब्जा कर रहे हैं, जबकि सरकारी अभिलेखों में यह जमीन बाहा करके दर्ज है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन एक बार फिर यह कहावत सच साबित हुई है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जी हां, ऐसा ही एक नजारा सुरियावा के चौथार बाजार में देखने को मिला है, जहां गुरुवार की सुबह हुई बारिश से सड़क पर कीचड़ के चलते एक बाइक फिसल गई। बाइक सहित सवार ट्रक के नीचे आ गया था। हादसे में बाइक के परखचे उड़ गए, लेकिन बाइक सवार का बाल भी बांका न हो सका। नजारा देख चौथार बाजार में सभी ने दांतों तले अंगुली दबा लिया था। सुबह एक ट्रक भदोही से सुरियामा की तरफ जा रहा था। चौथार पहुंचा तो ट्रक के बगल चल रही बाइक अचानक नीचे चली गई। ट्रक चालक ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। हादसे में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहीं सवार बाल बाल बच गया था। पीछे चल रही दूसरी बाइक व एक टेम्पो भी ट्रक के पीछे भिड़ गई थी। हादसे में सभी बाल बाल बच गए थे। ट्रक चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला था। औराई तहसील इलाके के ग्राम सभा मोहम्मदपुर पीरोपुर गांव में एक गड्ढे को पाटकर कब्जा किए जाने का मामला डीएम दरबार तक पहुंचा है। इलाके के बाबू, आसिफ, राकेश, शमशेर, राजेश, सचिन जैसे ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव के एक पुराने गड्ढे को पाटकर कुछ लोग निर्माण कराकर कब्जा कर रहे हैं, जबकि इसी गड्ढे में गांव का पानी जाता है। अगर गड्ढे को पाटा गया तो बारिश व घरों से निकलने वाला गंदा व नालियों का पानी सड़कों पर फैलेगा। गांव के ही कुछ लोग जबरन जेसीबी लगाकर गड्ढे को पाट रहे हैं। टीन सेट व मढ़ा रखकर कब्जा किया जा रहा है। मोहम्मदपुर पीरोपुर के ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए गांव के गड्ढे को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। बहू के मायके से पहुंचे लोगों ने ससुराल में जमकर तांडव किया है। घर में घुसकर मायके वालों ने अपने ही बेटी के ससुरालियों को मारपीट कर नकदी सहित आभूषण उठा ले गए हैं। पीड़ित परिवार ने भदोही कोतवाली पहुंचकर मायके वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामला भदोही शहर के जलालपुर उत्तरी मोहल्ले का है। स्वर्गीय इस्लाम की पत्नी असरी ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके बेटे इरफान की शादी चौरी के पलहिया गांव में हुई है। गुरुवार को बेटे इरफान के ससुराल से पहुंचे आधा दर्जन लोगों ने गाली गलौज देते हुए घर में घुस गए और इरफान को पूछने लगे। इरफान के न मिलने पर जमकर तांडव मचाया है। आरोप लगाया कि घर में नकदी आभूषण सहित उठा ले गए हैं। कई लोगों को मारा पीटा भी गया है। घायलों का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया है। भीषण गर्मी व उमस के बीच मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को परखने भदोही शहर के भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी गुरुवार को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचे थे। मरीजों को मिलने वाली व्यवस्थाओं को देख भाजपा नेता ने संतोष जताया है। कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मरीजों की सुविधाओं को लेकर भरपूर दवाइयां व सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हालांकि इस दौरान अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय तिवारी ने भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी से कहा कि अस्पताल में एक डिजिटल एक्सरे मशीन 500 mm की जरूरत है। अस्पताल में लगी मशीन काफी पुरानी हो गई है। इस संबंध में भाजपा नेता ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता कर डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। औराई झुआ के ग्रामीणों ने चकबंदी समिति के गठन का विरोध किया है। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र सौंपते हुए राजेंद्र, भोलानाथ, घनश्याम, अजय कुमार जैसे ग्रामीणों ने कहा कि सभी झुआ ग्राम सभा के निवासी हैं। काश्तकार व गांव के लोग ग्राम प्रधान के मनमानी से काफी परेशान हैं। कहा कि शासन द्वारा चकबंदी कराए जाने का शासनादेश जारी किया है, जिसमें चकबंदी समिति का गठन होना है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा बगैर किसी सूचना के मनमानी ढंग से समिति का गठन कर दिया गया है। समिति में ऐसे लोगों को लिया गया है जो ग्राम प्रधान के करीबी हैं। कहा कि ग्राम प्रधान की लापरवाही से गांव में कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि काश्तकारों की मौजूदगी में नए चकबंदी समिति का गठन कराया जाए। गोपीगंज के सराय जगदीश रेलवे हाल्ट पर मिले 100 की पहचान हो गई है। मृतक पुलिस के जवान थे।
जीआरपी पुलिस काफी मशक्कत के बाद मृतक के परिजनों को ढूंढ निकाली। सूचना मिलते ही परिजन भदोही पहुंच गए थे। आपको बता दें कि 17 जून को गोपीगंज के सराय जगदीश रेलवे हाल्ट के टिकट काउंटर के समीप टहलते टहलते 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई थी। पहचान न होने पर रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया था। अब वृद्ध की पहचान हो गई है। मृतक के पुत्र कौशल कुमार ने बताया कि 65 वर्षीय मृतक लालचंद प्रसाद बलिया के मलकौली गांव के निवासी थे तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान थे। 1975 में नौकरी मिली थी। 2016 में रिटायर हो गए थे। 2022 में अपने घर बलिया से निकले थे, फिर वापस नहीं लौटे। अब उनका शव भदोही में मिला है। फिलहाल रेलवे पुलिस की सूचना पर पहुंचे परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद बलिया लेकर चले गए हैं। ज्ञानपुर ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की बैठक 28 जून को बुलाई गई है। ज्ञानपुर के मुख्य कार्यपालक व खंड विकास अधिकारी ने बताया कि 28 जून को 11 बजे खंड विकास कार्यालय के सभागार में यह बैठक बुलाई गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न होगी। 2024-25 राज्य वित्त आयोग की कार्य योजना के अनुमोदन को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। राज्य व केंद्रीय कार्य योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के लेबर बजट को लेकर यह बैठक की जाएगी। 28 जून सुबह 11 बजे बैठक ज्ञानपुर विकास खंड के सभागार में संपन्न होगी। ऊज इलाके के गोधना निवासी दिव्यांग सुरेश चंद यादव ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ट्राई साइकिल दिए जाने की गुहार लगाई है। कहा कि उसका दोनों पैर खराब हो चुका है और बचपन से ही वह दिव्यांग है। ट्राई साइकिल न होने की वजह से उसे आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेश चंद यादव ने डीएम को एक पत्र देते हुए ट्राई साइकिल की मांग की है। खनन माफियाओं की सह पर भदोही जिले में अवैध बालू खनन का खेल बेखौफ जारी है। भदोही जिले के गंगा किनारों से खनन माफिया अवैध बालू का खनन करा रहे हैं। खनन माफिया दिहाड़ी पर ऊँट से अवैध बालू का खनन कराने में मशगूल है। खनन विभाग इस पूरे मामले में आंख मूंदे बैठा हुआ है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के पुरवा उपरवार व कोयरौना के महमदपुर के गंगा घाटों से बेखौफ बालू का खनन जारी है। भोर 5 बजे से सुबह 7 बजे तक दोनों इलाकों में अवैध बालू खनन का कारोबार फलने फूलने लगता है। खनन माफिया ऊँट से बालू को दुकानों तक पहुंचाते हैं। भदोही जिले में बालू खनन माफियाओं का खेल जारी है। दुर्गागंज के गौरा इलाके के काश्तकार रामाशंकर पांडे ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए एक लेखपाल पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को लेकर उसकी भूमि चौड़ीकरण की जद में गई है। हिस्सा प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर हल्का लेखपाल सुविधा शुल्क की मांग कर रहा है। कहा कि सुविधा शुल्क न देने पर लेखपाल धमकी दे रहा है कि अगर सुविधा शुल्क नहीं मिला तो ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। डीएम को शिकायती पत्र देकर रमाशंकर ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के गजिया रेलवे फाटक पर एक साइकिल सवार महिला ट्रेन की झोंके की चपेट में आ गई और गिरकर चोटिल हो गई थी। रेलवे के आसपास रहने वाले युवाओं ने फौरन ई रिक्शा से लेकर चोटिल महिला को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचे थे। भदोही के तुलसी चक निवासी गौरी शंकर की 26 वर्षीय पुत्री पूजा गौतम दोपहर 12 बजे साइकिल से गजिया ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी। तभी जंघई से वाराणसी की तरफ जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन आ गई। ट्रेन के हवा के झोंके से पूजा गौतम गिर गई और चोटिल हो गई थी। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। गोपीगंज के पूर्वा निवासी राकेश यादव ने गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर अपने ही पटीदारों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। कहा कि वह अपने भूमि पर मकान का निर्माण करा रहा है, लेकिन परिवार के ही कल्लूराम यादव निर्माण को रोक रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ दरवाजे पर चढ़कर मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। महिलाओं के साथ भी अभद्रता की जा रही है। राकेश यादव का आरोप है कि विपक्षी जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि अगर निर्माण हुआ तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। शिकायती पत्र देते हुए राकेश यादव ने पुलिस से गुहार लगाई है। गोपीगंज के तिलंगा निवासी विकास मिश्रा ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए लगभग 5 माह पूर्व उनके घर में हुई चोरी के खुलासे की मांग की है। कहा कि रात लगभग 2 बजे जब परिवार के सभी सदस्य सो गए तो अज्ञात चोरों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें नकदी सहित जेवरात चोरी हो गए थे। मौके पर डाक स्क्वाड फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, लेकिन चोरी के इतने दिनों बाद भी घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। विकास मिश्रा ने जिले के आला अफसरों को शिकायती पत्र देते हुए चोरी के खुलासे की मांग की है।
लेखिका अरुंधति राय व पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के मामले को लेकर गुरुवार को भदोही जिले के माले कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपा है और इस मामले की निंदा की है। भाकपा माले ने यूएपीए जैसे दमनकारी कानून को भी रद्द किए जाने की मांग की है। कहा कि राजनीतिक मामलों में जेलों में निरुद्ध ऐसे लोगों को रिहा किया जाए। पत्र सौंपने वालों में बनारसी सोनकर, दिनेश यादव, चंद्रेश आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुकरौठी महबूबपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बीरू धीवर व अतुल गौतम के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में 2 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। बीरू धीवर ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर अतुल गौतम के लोग उसके घर में घुसकर उसे व उसके परिवार वालों को मारा पीटा है। गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी दी है। उधर महबूबपुर निवासी अतुल गौतम ने भी पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। मामूली विवाद को लेकर गोपीगंज के रामपुर घाट पर मारपीट हुई है। देर रात हुई मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हुए हैं। कुछ का सरकारी तो कुछ घायलों का इलाज निजी अस्पताल में कराया गया है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। रामपुर घाट निवासी रामजी वर्मा, कृष्णा वर्मा, राधेश्याम वर्मा व दूसरे पक्ष से राजन बिपिन लक्ष्मण उर्फ बाबा के परिवार वालों के बीच मामूली विवाद को लेकर यह मारपीट हुई थी। मारपीट में ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। भदोही शहर का रेवड़ा फाटक एक बार फिर खराब हो गया है। पिछले दिनों भी फाटक में आई खराबी से काफी देर तक जाम लगा रहा। गुरुवार की देर शाम एक बार फिर भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा फाटक में खराबी आ गई। ट्रेन आने के संकेत पर गेटमैन फाटक बंद करने लगा, तभी फाटक में अचानक खराबी आ गई। फाटक से गुजर रहे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि रेवड़ा फाटक से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। आए दिन रेलवे फाटक में आने वाली खराबी से जाम की नौबत उत्पन्न हो जाती है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम विशाल सिंह ने जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में डीएम ने दिव्यांगजन सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के पेंशन प्रगति की समीक्षा की है। डीएम ने कहा कि पेंशन आवेदकों के मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही डीएम ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के सामग्री सहित टेंडर प्रक्रिया को कराने के लिए समाज कल्याण विभाग अधिकारी को निर्देश दिया है। बैठक में सीडीओ यशवंत कुमार सहित तीनों तहसीलों के एसडीएम मौजूद रहे। भदोही शहर के राघोपुर मौर्या बस्ती में लगे ट्रांसफार्मर में तेल के रिसाव से घास फूस में आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया था। राघोपुर मौर्या बस्ती निवासी अमन मौर्य, मकोईलाल मौर्य, प्रियांशु मौर्य, दीपक मौर्य, आनंद मौर्य जैसे युवाओं ने घास फूस में लगी आग पर मिट्टी बालू फेंक कर किसी तरह काबू पाया था। आग लगने से मौर्या बस्ती में हड़कंप मच गया था। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं या सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।